अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 15 जनवरी की कॉल लेकर समय पहले बात करेंगे आज के सेशन पे। आज का सेशन मेरे लिए कुछ ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं था। अगर इसके हाइज़ एंड लोज़ को मैं देखूं तो क़तई तौर पर सरप्राइजिंग नहीं था, मगर एक चीज़ जो मुख्तलिफ थी वो ये थी कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि बाउंस जो है वो मार्केट के आगाज़ के साथ होगा और शार्पली रिकवर करेगा और 45,886 तक जाएगा। और आज हुआ ये कि ये बिल्कुल हमें आखिरी आवर में मिला। और बाकी वैसे बाउंस एंड डाउन स्लाइड तो लेवल्स तक वो एक्सपेक्टेड थी, जितनी वो कमोबेश वही हुई। और उसके बाद अगर हम पूरे दिन की मार्केट को देखें तो 46,083 को होल्ड करने की कोशिश करती नज़र आई। और जब फेल हुई आखिरी घंटे में और 2 बजे के बाद, मेरे ख्याल में 2:30 पौने 3 बजे, तो फिर हमें ये डाउन स्लाइड नज़र आई और 45,886 के लेवल को मार्केट ने टेस्ट किया और फिर शार्पली रिकवर भी कर लिया। रिकवरी देखें तो 132 पॉइंट की है अपने लो से मगर ओवरऑल इंडेक्स ने 103 पॉइंट लॉस किए। वॉल्यूम भी 38% कम रहा कंपैरेटिवली पिछले सेशन में देखें तो। और फॉरेन फंड्स की सेलिंग कंटिन्यू रही। ये दूसरा सेशन है उनकी सेलिंग का। उससे पहले मैंने जिक्र किया था कि तीन सेशन शायद उनके इनफ्लोस के कंसिस्टेंट थे, तो एक उम्मीद की किरण पैदा हुई थी कि इस महीने शायद हम इनफ्लोस देखें, मगर सिर्फ वो 3 दिन पे ही रही और उसके बाद फिर दोबारा इनकी सेलिंग शुरू हो गई। आज लोकल फंड्स ने भी सेलिंग की है और लोकल इन्वेस्टर्स ने इनफ्लोस शो किए हैं। NCCPL की वेबसाइट के इज़ द सोर्स फॉर दिस डेटा। मैं माजरत चाहता हूं कि आज मार्केट में आखिरी 1.5-2 घंटे में मैं आपके साथ नहीं था, क्योंकि थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब हो रही है, तो इसकी वजह से मैं चला गया था। बहरहाल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के हवाले से जो हमारी बात है वो सिर्फ लाहौर और इस्लामाबाद के लिए है। लेट्स मूव टू द न्यूज़। तो न्यूज़ में कोई ख़ास बात नहीं है। और पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज़ पर टेक्निकल चार्ट अगर हम डिस्कस करें तो जिस तरह मैंने कहा कि हाइज़ एंड लोज़ बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं है, मगर मार्केट की क्लोजिंग जो है वो थोड़ी सी परेशानी का बास बन रही है मेरे लिए। जिस तरह मैंने कहा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि डिप जो है मार्केट के आगाज़ में होगी, मगर डिप हमें मिली मार्केट के अख्ताम के करीब, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है बुल्स प्रॉपरली रिकवर नहीं कर सके। अब अगर हम आगे देखें तो मैं मार्केट में अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हूँ जब तक 45,886 ऑनर हो रहा है। अगर 45,886 ब्रेक हो जाता है तो फिर मैं एग्जॉस्शन देख रहा हूँ, और ऐसी सूरत में मैं रिकवरी भी कोई ख़ास नहीं देख रहा और नेगेटिव क्लोजिंग भी देख रहा हूँ। और दूसरी अहम बात यह है कि ऐसी सूरत में ये भी हो सकता है कि पहला हाफ आपको मार्केट ऊपर मिले 45,886 के, दूसरा हाफ 45,886 के नीचे मिले, ठीक है ना। तो इनफैक्ट आपको 45,886 को अपना स्टॉप लॉस बनाना चाहिए। और अगर ऊपर की जानिब देखें हम तो हमारे पास जो बुल्स को कंप्लीट क्लियरेंस मिलता है वो 46,279 पे मिलता है कि 46,279 के ऊपर अगर वो ट्रेड करें तो कंप्लीटली बेयर्स जो है आउट हो जाएंगे मार्केट से। और अदरवाइज़ ये है कि एक लिमिटेड रेंज बाउंड एक्टिविटी हो सकती है 45,886 और 46,279 के बीच में। ये दोनों लेवल जो हैं मार्केट को रेंज डिफ़ाइन करके दे रहे हैं कि इन लेवल्स पे वो अपनी डायरेक्शन ले सकती है मार्केट। 279 को तोड़े तो बुलिश और 886 को तोड़े तो एग्जॉस्शन। अभी इसको मंदी कहना क़ब्ल वक्त होगा क्योंकि मार्केट के पास बहुत अच्छी सपोर्ट्स हैं, तो इसको मैं सिर्फ एग्जॉस्शन कहूँगा, मंदी नहीं कहूँगा। और दूसरी बात जो यहाँ पर है कि स्ट्रेटजी के हवाले से अगर हम बात करें तो हमारी स्ट्रेटजी जो है अगर 45,886 टूटता है तो हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए बाइंग ऑन डिप। और हमारे पास कई ऐसे स्टॉक होंगे जो हमें नीचे के लेवल पे मिलेंगे।
کچھ اسٹاک جو ابھی تک پرفارم نہیں کیے ہیں وہ آئیڈیل ہوں گے. تو سلیکٹیو ہونا بہت اچھی بات ہے. اور اگر مارکیٹ آغاز کے ساتھ اوپر کھلتی ہے تو ٹریلنگ اسٹاپ لاس کرنا آپ کے لیے بہترین طریقہ ہوگا کل کے لیے. تو ٹریلنگ اسٹاپ لاس کریں, اس کے بعد پھر اب اپنی آپ کو ڈپ پہ بائی ٹارگٹ کرنے میں آسانی ہوگی. جب کیش ہاتھ میں ہوتا ہے, جب لیکویڈیٹی ہوتی ہے, تو بائنگ میں ٹینشن نہیں ہوتی. ایکسپوجر میں جو بائنگ کرتے ہیں وہ آپ مزید نیا بوجھ لاتے ہیں اپنے اکاؤنٹ پہ. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں. آل دیز تھنگز آر ان منی مینجمنٹ. تو اگر آپ منی مینجمنٹ اچھی کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پیس آف مائنڈ ہوتا ہے اور آپ اچھے ٹریڈنگ فیصلے کر سکتے ہیں. بہرحال یہی ہے کل کے لیے. دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو روزانہ کی طرح کامیابیاں عطا کرے, آپ کے ٹارگیٹس اچیو ہوں, آپ صحت مند رہیں. میرے لیے بھی دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.